केदारनाथ धाम, जो श्रद्धा और आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, वहां की यात्रा जितनी पवित्र मानी जाती है उतनी ही कठिन भी है। खासतौर पर जब बात हेलीकॉप्टर सेवाओं की हो, तो यह सुविधा होने के बावजूद मौसम की चुनौती हमेशा बनी रहती है। केदार घाटी का मौसम पल पल करवट बदलता है और यही बदलता हुआ मिजाज अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। यहाँ की ऊंचाई, संकरी पहाड़ियां और मौसम का अचानक बिगड़ना, ये सभी मिलकर हवाई यात्रा को बेहद जोखिम भरा बना देते हैं। हाल ही की घटनाएं हो या फिर पुराने हादसे, विशेषज्ञों की राय यही रही है कि केदारनाथ में हुई अधिकांश हवाई दुर्घटनाओं की जड़ में खराब मौसम ही रहा है। दृश्यता अचानक कम हो जाती है, पायलट को रास्ता समझ नहीं आता और पहाड़ी इलाकों में टकराने की आशंका बढ़ जाती है। वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे सेना के हेलीकॉप्टर को भी इसी तरह के खराब मौसम का सामना करना पड़ा था। गौरीकुंड के ऊपर मौसम अचानक बिगड़ गया और हेलीकॉप्टर रास्ता भटक कर एक पहाड़ी से टकरा गया। यह घटना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 20 वर्षों से अधिक समय से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़ानों से जुड़े वरिष्ठ पायलट कैप्टन पीके छाबड़ी कहते हैं कि इस क्षेत्र का मौसम इतनी तेजी से बदलता है कि पायलट को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। कई बार दृश्यता शून्य हो जाती है और ऐसे में पहाड़ियों के बीच सुरक्षित उड़ान भरना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उनकी राय में केदारनाथ के लिए उड़ानों के दौरान पायलटों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। वहीं हेलीकॉप्टर कंपनियों में लंबे समय तक प्रबंधन की भूमिका निभा चुके ब्रजमोहन बिष्ट भी इस बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि हादसों की असली वजहों को सामने लाना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। विशेषज्ञों का सुझाव है कि उड़ानों से पहले मौसम की पूरी जानकारी होनी चाहिए और यदि थोड़ा भी संदेह हो तो उड़ान टाल देना ही समझदारी होगी। केदारनाथ की यात्रा भले ही अब हवाई मार्ग से कुछ आसान हो गई हो, लेकिन वहां की प्राकृतिक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है।